जब यह बच्चा जन्मा तो वह किसी 80 साल के बुजुर्ग जैसा दिखाई देता था। जन्म लेते ही उसकी मां चल बसी और पिता ने उसे श्रापित मानकर अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया। आश्रम की मालकिन ने जब उसे देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। जांच की रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। उसके शरीर में वह सारी बीमारियां थीं जो आमतौर पर बूढ़े आदमी में पाई जाती हैं। फिर भी आश्रम की मालकिन ने उसे अपनाने का फैसला किया। 7 साल गुजर गए। बच्चा वैसे ही बड़ा हो रहा था जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन उसका दिल बेहद मासूम था। वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता। जब वो 10 साल का हुआ तो पहली बार व्हीलचेयर से खड़ा हुआ और वहीं से चमत्कार होना शुरू हुआ। उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी और बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई लीसा, एक छोटी बच्ची जो हर हफ्ते अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आती थी। लीसा के लिए मार्को कोई बूढ़ा नहीं था, उसे वो कुछ अलग और खास लगता था। एक बार लीसा ने टोनी का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने देख लिया और टोनी को डांट लगाई। 12 साल का मार्को अगले दिन काम की तलाश में गया, जहां एक कप्तान अपने साथ किसी को काम पर लेना चाहता था। सबने मना कर दिया, लेकिन मार्को ने हिम्मत दिखाई और हाथ उठाया। 2 साल बाद वह लौट कर आया। अब वह पहले से भी ज्यादा जवान दिखने लगा था। लीसा भी अब बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी। मार्को जब 17 साल का हुआ तब खबर आई, लीसा की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली बार मार्को ने किसी अपने को खोने का गम महसूस किया। जब मार्को 20 साल का हुआ तो उसने अपना बैग उठाया और निकल पड़ा दुनिया देखने। माँ की आंखों में आंसू थे और लीसा ने कहा, जहाँ भी जाना तस्वीरें भेजना मत भूलना। मार्को जहाँ भी गया वहां की तस्वीरें लीसा को भेजता रहा। लीसा अब एक 20 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। मार्को ने उस जंग में हिस्सा लिया। सारे सैनिक मारे गए, लेकिन मार्को बच गया। जब वो लौट कर आया तो उसकी माँ तक उसे पहचान ना सकी। वो और भी जवान लगने लगा था। लीसा जब उससे मिलने आई तो बस एक ही शब्द बोली, मार्को, ये तुम हो। कुछ सालों बाद अब मार्को 25 साल का नौजवान हैंडसम दिखने लगा था।